अब जीतना है, मैं चले सच कह रहा हूँ, बाकी ये चीज नहीं जीतना है। पहले ही आप दावा कर रहे हैं? एकदम दावा कर रहा हूँ मैं, एकदम दावा कर रहा हूँ। प्रकाश राजभर यहाँ से जीत जाए तो अब समय बताएगा। अगर ये तो गंदा है ही है, इन लोगों से गंदा वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को ले रहे हैं। मैं सब चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस वक्त लोकसभा घोसी में है और घोसी इन दिनों बड़ा सुर्खियों में है और हमारे साथ तमाम लोग हैं। सबसे पहले स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से जो भाई लोग देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरा नाम अक्षय कुमार राजभर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा। मैं स्थानीय अपने ब्लॉक में हूँ। लोकसभा चुनाव की पूरे जो है डेट ऐलान होने के साथ तमाम जो है पार्टी के लोग चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। अब लोकसभा में आप लोग किस पार्टी को जिताने में लगे हैं? अभी कहाँ लगे उतरे हैं, अभी तो बसपा अपना पार्टी कोई दे भी नहीं की। अभी तो सुभाषपा पार्टी से, समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं दो प्रत्याशी इस चुनावी अखाड़े में नजर आ रहे हैं। अभी जो है घोषणा किसी का नहीं हुआ है। नहीं, अभी दो लोग जो नजर आ रहे हैं, ये लोग क्या माना जाए? वो लोग कहते हैं कि कोई भी भाषण जो भी वो लोग करते हैं वही, और कहते हैं कि ये जुमला है। तो वो भी जुमला चल रहा है। अभी कोई जो है अभी प्रत्याशी सामने नहीं दिख रहा है। हमारी जनता यहाँ की जो है किसी भी प्रत्याशियों को अभी अपना नहीं मानने कि हमारा ये सांसद के योग्य है, चाहे मेरा सांसद है। ये लोग कह रहे हैं, लोग कई आश्वासन पाए होंगे लोग कि मैं घोसी लोकसभा का सांसद के लिए चुनाव लड़ने के लिए मैं आया हूँ। सीट कंफर्म मानते हैं और आप आश्वासन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो बीजेपी में हूँ, मैं भी बीजेपी में हूँ। अभी बीजेपी तो अपने तहत कोई घोषणा की भी नहीं की है। ओम प्रकाश मांग रहा है सीट, वो मांग रहे हैं ओम प्रकाश जी कि हमको घोसी ही चाहिए। वो मांगते 3-4 सीटों का नाम लेते हैं। चर्चा का विषय होगा कि एनडीए से सुभाषपा को एक सीट घोसी मिला है। देखिए 3-4 सीट मांगते हैं, मात्र घोसी उनकी बाप की बपौती रहती है। वो कहेंगे कि हमको चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, अब मात्र घोसी उनकी बाप की बपौती करते हैं कि हमको ये चाहिए। क्योंकि यहाँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ओम प्रकाश जी हमारे अगर बात को सुन रहे होंगे तो हम तो आपसे बहुत काफ़ी आपको हमने जो किया है आप उसको जानते हैं। यह आप जानते भी हैं कि घोसी अक्षय कुमार को टिकट मिलने के लिए, वो अपना चुनाव लड़ने के लिए उसमें से हम लड़ा हूँ कि 2004 में जो ओम प्रकाश का कोई औकात नहीं थी। उन्होंने अपना मांस की बात किया कि प्रमुख जी हमको मांस से चाहिए, उनके मांस को हमने दिया। लोकसभा चुनाव घोसी से लड़कर, आज यहाँ से क्या बोलते हैं बलिया से ओम प्रकाश यादव को लड़ा कर, और उसके बाद लालगंज से गोपाल सोनकुंजियों को लड़ा कर, और बहन जी के खिलाफ अकबरपुर से श्रीनिवास भारती को लड़ाकर मांस तो हमने दे दिया। और यहाँ से वो पहला व्यक्ति मैं हूँ कि मांस, उसी मांस पर आज वो नाच रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना जीविका वाला सब भी व्यवस्था कर रहे हैं। 2004 में तो आप लोग साथी हुआ करते थे। साथ का ओम प्रकाश अगर पार्टी का जन्मदाता है तो हमारा बड़ा रत्नपुरा क्रमदाता है, वो अगुवाई मैंने किया है। तो आखिरकार इस समय फिर अलगाव होने का वजह क्या है? ओम प्रकाश ने 2007 में हमको खुद भगा दिए। आपको? यस, उन्होंने कहा कि तुम जाओ भट्टा चलाओ। हाँ, तो क्या करूं, जब उन्होंने भगा दिया तो मैं भाग गया और मैं समाजवादी पार्टी में चला गया। समाजवादी पार्टी में 14 तक हम रहा। 14 से आरएसएस मुझे घर से उठा कर लेकर चली आई। और तब से आज तक मैं 10 वर्ष हो गया और यहाँ पर हूँ, बीजेपी में ही मैं हूँ। 17 में ओम प्रकाश राजभर अगर आए, 17 में उन्होंने 14 में बगावत किया था जो हरियाणा चुनाव लड़े थे, और 17 में ओम प्रकाश आए तो 17 में उनकी दुकान बंद हो गई थी। 85% राजभर था। ओम प्रकाश के पास मजबूरी था बीजेपी में आना, बीजेपी के पास मजबूरी नहीं था ओम प्रकाश को लेना, लेकिन वो अपनी दुकान चलाने के लिए अनेक अनेक प्रकरण में किसी भी तरह से अपना पाँव रखे, कामयाबी मिल गई। 17 में चुनाव उनको मिला, 8 सीटें मिली, 10 सीट बीजेपी देने जा रही थी। माननीय अमित शाह जी से हम लोग की वार्ता हुआ, ओम प्रकाश जी एक भी सीट नहीं लेने देने दिए। उन्होंने बहुत कुछ बात कहा, बहुत चैनल में सुन भी रहे होंगे, हमने कह दिया। वो शब्द अब आपके चैनल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जो सुने होंगे वो लोग जान गए होंगे। एक ही बात को बोला, वो भी लोग कहेंगे देखिए प्रभु जी बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं। तो वह जो है कानवे के सामने सब सीने गुजरी हैं। और आज की डेट में ओम प्रकाश राजभर सदर मऊ और घोसी लोकसभा दो फोकस मात्र डालते रहते हैं। और क्यों जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि हमारा कोई, देखिए अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया 2017 में, और उसी समय ओम प्रकाश राजभर भी बने। लेकिन अनिल राजभर को अगर कैबिनेट मंत्री बनाया गया ओम प्रकाश से काट के लिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। उनको दिया गया था, बीजेपी ने दिया कि ओम प्रकाश का जवाब होंगे, लेकिन वो जवाब नहीं हो सकते हैं। कारण क्या कि जो व्यक्ति जड़ से जिसके पढ़ाता है लिखाता है सब कुछ जानता है, उन्हें जानता है कि आपका कैसा रंग है, रूप है, क्या है, नहीं है, कहाँ चिन्ह है, कहाँ तिल है, कहाँ कटा है, कहाँ पिटा है। आज जो कुछ जानता ही नहीं तो जवाब क्या देगा? तो ओम प्रकाश तो जवाब है, अक्षय कुमार राजभर जवाब है, एकदम जवाब में हूँ। लेकिन एनडीए से गठबंधन है, बीजेपी के जो है दल में शामिल है, आप बीजेपी के आप नेता मानते हैं कि हम बीजेपी में भी हम इस समय है कार्यरत,
तो इस समय बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होने के साथ उनके साथ नहीं आप लोग रहेंगे? देखिए गठबंधन बीजेपी से है, मैं भी मानता हूँ कि बीजेपी से है, मैं बीजेपी में हूँ, मुझे बगावत नहीं करनी चाहिए, परंतु मैं नहीं बगावत कर रहा हूँ। बगावत उसमें लिखा गया है। जब बीजेपी का हम लोग कहीं मीटिंग करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय और स्वामी प्रसाद मुखर्जी का माला फूल चढ़ाकर हम लोग गोड़ लगाकर उसके बाद मीटिंग करते हैं। तो उसमें जो है दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उसमें व्यक्तित्व भी है कि जो शीर्ष नेतृत्व चैनल के माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ बिल्कुल कि जिन लोगों ने गलती किया उसको भोगना पड़ेगा। उसमें लिखा गया है कि शीर्ष नेतृत्व अगर गलती करता है, जनता के भावनाओं का अनादर हुआ, उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, जनता स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। घोषी में दिखाया गया जब ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जब आए तो चैलेंज के साथ कहा था कि अगर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जब फिर पुनः अगर आ गए, इस डाल से उस डाल से इस पर इन लोग कूदना इन लोग का आदत है और उन पार्टियों का लेना उन लोगों का फितरत है, तो ऐसे लोगों को लेते हैं। अगर ये तो गंदा है ही है, इन लोगों से गंदा वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को ले रहे हैं। मैं सब चैलेंज के साथ कहना चाहूँगा और सबसे बड़ा दोषी मैं देता हूँ अमित शाह जी को और ओम प्रकाश को। अगर उन्होंने देखकर आज पूरे हमारे राजभर समाज का हत्या करवाने की उन्होंने बात किया है अगर, तो मैं चैलेंज के साथ कहना चाहूँगा कि माननीय अमित शाह जी आपके साथ मैं हूँ, लेकिन आपको अगर यह सोच है, आपको सोच है कि नहीं से पूरे राजभर ओम प्रकाश के साथ है। 14 में राजभर 85% थे, वो अक्षय कुमार ने पहले वचन दे दिया था, लेकिन आने वाला समय यह जो 24 आ गया है ना, चुनाव हो रहा है ना, पूरे 32 जिलों में सबसे अधिक पूरे इस हिंदुस्तान में कहीं राजभर तो घोषी में है। क्योंकि लखनऊ मीडिया के द्वारा निकाला गया कि यहाँ 3,90,000 है, लेकिन 3,90,000 नहीं है, 4 लाख से अधिक यहाँ राजभर यहाँ पर है। देवरिया में 3,10,000 है, कहीं 2.5 लाख है, कोई 2,10,000 है, कहीं 1.5 लाख है, कहीं 3 लाख, ऐसे ऐसे कर कर हमारे जिलों में राजभर है। ये सच्चाई है कि राजभर अपना करिश्मा करती है। सपा बसपा भी रही है, तो सपा बसपा में क्या रहा? देखिए भौर चौहान और चमार मिलाकर बहुजन समाज पार्टी का नींव रहा, समाजवादी पार्टी का मुसलमान और यादव। जब भौर और चौहान असंतुष्ट होते थे तो सपा कोट करते थे, तो इनकी सरकार बनती थी। और जब इनसे असंतुष्ट तो उनको तो 4 बार 5 बार भैया जी और बहन जी जो इस समाज के भुना के लेके चलवों ले, तो इस सामने दिक्कत हो ना। और फिर वही वोट आज फिर आ गए बीजेपी में, वही वोट बीजेपी में आयल हो, तो आज एक कोनो माने ना हो कि पूरा समाज सबके पॉकेट में हो। नहीं, एक तो कह रहे हैं कि 400 पार का हम लोग मजबूती दिला कर रहेंगे और पूरा घोसी में ऐतिहासिक जीत कायम करके रहेंगे। देखिए 400 पार तो नहीं जाएगा, एक उसमें घटा दीजिएगा। 400 पार में एक तो घटा दीजिए। कहाँ से घटा दीजिए? जहाँ बैठे यहाँ घटा दीजिएगा, मतलब घोसी से ये घटा दीजिए। बाकी सब जीतना है। अच्छा। सब जीतना है, मैं चैलेंज साथ कह रहा हूँ, बाकी ये चीज नहीं जीतना है। पहले ही आप दावा कर रहे हैं? एकदम दावा कर रहा हूँ मैं, एकदम दावा कर रहा ओम हूँ। प्रकाश राजभर यहाँ से जीत जाए तो अब समय बताएगा, समय बताएगा। हाँ, अगर जी समय बताएगा, क्योंकि यह शीर्ष नेतृत्व की गलती है। यह स्थानीय मांग रहा है अपना बेटा, यह स्थानीय मांग रहा है। ओम प्रकाश राजभर मैं तो बागी हो चुका हूँ, हमारे जेल में बागी हो चुका हूँ, क्योंकि अखिल भारतीय राजभर संगठन है मेरा। मैं संगठन के माध्यम से बीजेपी के माध्यम से बीजेपी का सम्मान करता हूँ, लेकिन संगठन के नाते मैं नहीं हूँ।